Hello everyone, this is me Deepika Pan, student of class 9. Welcome back to my YouTube channel. Friends, today I am making a new video on class 8 science chapter number 7th, which is conservation of plant and animal. So today we are reading from the Wildlife Sanctuary 7.7. Let's start the chapter. But before starting the chapter, part 2nd, I would like to say you all please like, subscribe and share my channel. Also press the bell icon for getting all the notifications. So let's start. 7.7 Wildlife Sanctuary. तो 7.7 वाइल्ड सेंचुरी. सून पहेली सीन अ बोर्ड विद पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट. जल्दी ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिसमें पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ था. Professor Ahmed explained that the Reserve Forest Wildlife Sanctuary provide protection and suitable living condition to wild animal. Madhavji further explained that sanctuary are places where killing, poaching or capturing of animal is strictly prohibited. तो प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारा बायोडाइवर्सिटी होती है, उसको प्रोटेक्शन देती है. और माधव जी कहते हैं यहाँ पे किलिंग, इनका शिकार करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि मना है. Some of the three-tailed wild animal like black buck, white-eye buck and elephant, golden cat, pink-headed duck, gharial, marsh, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuary. तो कुछ थ्री टेल्ड वाइल्ड एनिमल जैसे कि ब्लैक बग, वाइट आई बग, एलिफेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे. Indian sanctuary have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big river. तो इंडियन सेंचुरी जो है उनकी जो लैंडस्केप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब कि अलग ही प्रकार के होते हैं, यूनिक, और ज़्यादा चौड़े लेवल के होते हैं, माउंटेन एरिया पे होते हैं. It is a pity that even protected area are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू विजिट टू द जू. तो चिल्ड्रन जू में जाने के लिए बहुत उत्सुक थे. दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. क्योंकि उन्हें याद कराया गया था कि जो जूस होते हैं वहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है. सो बूजो इज सेइंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो बूजो पूछना चाह रहे हैं जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में अंतर क्या है. एक्टिविटी 7.7 विजिट अ नियर बाई जू. क्रियाकलाप 7.7 अपने से नज़दीक जू में जाओ किसी भी. ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल. तो ऑब्जर्व करो उन कंडीशन को जो एनिमल्स को प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ. वेयर द सुटेबल फॉर एनिमल. क्या ये एनिमल के लिए सुटेबल है, यानी कि सही है. कैन एनिमल लिव इन द आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टीड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट. तो क्या एनिमल आर्टिफिशियल सेटिंग में रह सकते हैं उनकी नेचुरल हैबिटेट के अलावा. योर ओपिनियन विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू ऑन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो अपना ओपिनियन बताइए कि एनिमल कंफर्टेबल कहाँ है, जू में या फिर अपने नेचुरल हैबिटेट में. 7.8 नेशनल पार्क्स. On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क. तो 7.8 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे. तो रोड के दूसरी साइड पे एक दूसरा बोर्ड है जिसमें लिखा गया था सतपुरा नेशनल पार्क. चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर. माधवजी टेल देम दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्ज इनफ टू प्रोटेक्टेड होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. तो चिल्ड्रन वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, ईगर थे. तो माधवजी ने उन्हें बताया कि जो ये रिजर्व है बहुत बड़े और डाइवर्स हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है जो इकोसिस्टम के लिए बनाए गए हैं. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया. तो ये प्रिजर्व किसकी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ के फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को प्रिजर्व करते हैं. हमने फ्लोरा और फौना के बारे में इससे पहली वीडियो में पढ़ रखा है. सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो सतपुरा नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ फाइनेस्ट इंडियन टीक इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है. रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इन साइड सतपुरा नेशनल पार्क. तो पत्थर से बने हुए घर भी सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं. दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द जंगल. तो ये एविडेंसेस है, यानी कि सबूत है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के जंगल में. दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लिविंग ऑफ प्रिमिटिव पीपल. तो आइडिया देते हैं प्रिमिटिव पीपल के रहने का.
रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दी शेल्टर, तो इन जो मकान है, शेल्टर है, रहने के लिए जगह है, वहाँ पे रॉक पेंटिंग भी फाउंड होती है। और टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाई इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 55 रॉक शेल्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं। फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग, तो इन पेंटिंग में ऐसी पेंटिंग बनाई गई है जैसे कि मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, एनिमल एंड मैन फाइटिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक पेंटिंग्स बनाई गई है। मैनी ट्राइबल स्टिल लिव इन दिस एरिया, बहुत सारे ट्राइबल पीपल यहाँ भी अभी भी रहते हैं। As children move ahead, they see board with सतपुरा टाइगर रिजर्व written on it, तो चिल्ड्रन जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री, तो माधव जी ने वर्णित किया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो इस जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हम इस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कंट्री में घटते जा रही है, तो मेंटेन करना टाइगर की पॉपुलेशन को इसलिए बनाए हैं। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तो भूजो इज सेइंग दैट क्या टाइगर अभी भी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आई होप आई कैन सी अ टाइगर, तो मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक टाइगर को देखूँ। Tiger 7.4 is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, तो टाइगर फिगर 7.4 में जैसे कि दिखाया गया है, ये एक ऐसी प्रजाति का टाइगर है जो आजकल डिसअपेयर होने लग गया है, इनकी प्रजाति नष्ट होने लग गई है। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर, लेकिन ये जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है यूनिक जगह है सेंस के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है घटने की जगह। Once upon a time, animal like lion, elephant, wild buffalo, figure 7.5 and Barasingha figure 7.6 were also found in the Satpura National Park. एक समय की बात है जब एनिमल जैसे कि लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो जैसा 7.5 में दिखाया गया है फिगर, एंड आफ्टर डैट जो हमारा फिगर 7.6 में शो किया गया है बारहसिंगा, इस टाइप के एनिमल भी पाए जाते थे हमारे सतपुरा नेशनल पार्क में। Animal whose number are dismissing to a level that they might face extinction are known as endangered animal, तो एनिमल जिनकी जो जनसंख्या है वो घटती जा रही है, ख़त्म होने की तगार पे है, उन एनिमल को हम endangered एनिमल कहेंगे। तो नोट डाउन इट दैट एनिमल whose number are dismissing to a level that they might face extinction are known as the endangered animal. It is very important point. Bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct to a long time ago. Bujo याद कर रहा है डायनासोर के बारे में जो बहुत पहले हमारे उनकी प्रजाति नष्ट हो चुकी है। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल हैज बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो बहुत सारे एनिमल का सर्वाइवल जैसे कि बहुत सारे एनिमल का जो सर्वाइवल है वो नष्ट हो गया है क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्टर्ब की वजह से। तो पहेली सेइंग दैट आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन, तो पहेली पूछ रही है कि क्या सिर्फ बड़े एनिमल की प्रजाति खत्म हो रही है। माधव जी टेल पहेली दैट स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल। एट टाइम्स वी किल स्नैक्स एंड frogs, lizard, bat and owl ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। तो माधव जी कह रहे हैं पहली से बता रहे हैं कि बड़े एनिमल नहीं, छोटे एनिमल ज़्यादा खतरे में है बड़े एनिमल से। आजकल हम एक समय था जब हम स्नैक, फ्रॉग, लिजार्ड, चमगादड़ या फिर आउल उल्लुओं को मारते थे, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं थी इकोसिस्टम पे। बाई किलिंग दैम वी आर हार्मिंग अवर सेल्फ, तो उनको मार के हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये साइज से छोटे हो सकते हैं लेकिन इनका जो इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, तो ये फूड चेन का पार्ट होते हैं जो आपने क्लास 7th में पढ़ा है।
An ecosystem is made of all plant and animal microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, delta, etc. तो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम बना है बहुत सारे प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म में से एक एरिया के, उनके जैसे कि नॉन लिविंग चीज़ भी है जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं. So Bhujo is saying that I wonder if there is any record of all endangered species. तो भुजो आश्चर्य हो रहा है कि क्या इनका भी रिकॉर्ड है इंडेंजर्ड स्पीसीज का. इंडेंजर्ड मतलब जिनकी प्रजाति नष्ट होने की कगार पे है. 7.9 रेड डाटा बुक. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन. तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा बुक के बारे में बताते हैं. चलो पढ़ते हैं. व्हाट इज़ रेड डाटा बुक? Red Data Book is the source to which kept a record of all endangered animal and plant. तो Red Data Book एक ऐसी किताब है जिसमें रिकॉर्ड है सभी endangered animal and plant का. There are different Red Data Book for plant, animal and other species. और इन अलग अलग species के लिए अलग अलग Red Data Book बनी गई है. For further detail about Red Data Book, you can log on to www.will.gov.in/envis primates/page 102 htm/new/nwdc/plant.htm कोष्टक क्लोज. तो आप इस लिंक में जाके भी रेड डाटा बुक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं. 7.10 migration. So what is migration? Migration means migrating from one place to another. Means कोई भी चीज़ अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है तो उसी को हम पलायन कहते हैं. It is called a migration. The excursion party that enter deeper into the forest under the guidance of माधव जी. तो बच्चों का वो था झुंड था वो पूरा फॉरेस्ट के डीपर चले गया माधव जी की गाइडेंस पे. They sit near the तवा रिजर्वियर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. तो वो तवा रिजर्वियर के पास बैठ गए रिलैक्स करने के लिए कुछ समय के लिए. पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड नियर द रिवर. माधव जी टेल द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड. दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पहली का ध्यान जाता है बर्ड्स के पास जो रिवर के पास जाती हैं. और माधव जी बच्चों को बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब कि ये किसी और जगह से यहाँ आई है, वर्ल्ड के किसी अन्य पार्ट से आई है. Migratory bird fly to far away area ever air during a particular time for laying eggs as the weather in their inhospitable. तो जो हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं वो अलग अलग प्लेस से हर साल आती है एक पार्टिकुलर टाइम में क्लाइमेटिक चेंजेज में. जैसे कि ठंडों के मौसम में बर्ड कहीं और रहेगी और गर्मियों के मौसम में कहीं और. दे फ्लाई फॉर लेइंग eggs as the weather in their natural habitat became very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory bird. as पहली learned in class 7th. तो बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है और बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करती है इससे वही माइग्रेटरी बर्ड कहलाती है जो हमने क्लास 7th में जिनके बारे में पढ़ा है. 7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. तो 7.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रोफेसर अहमद ड्रॉ अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. तो प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रन को एक और कारण के बारे में बताया डिफॉरेस्टेशन के. ही टेल देम दैट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्री टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. तो 1 टन पेपर बनने के लिए 17 अच्छी से उगे हुए पेड़ की आवश्यकता होती है. माधव जी ने बताया. देयरफॉर वी शुड सेव पेपर. इसीलिए हमें जो कागज़ है उसका बचाव करना चाहिए. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल दैट पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 टू सर्व टाइम फॉर यूज. तो प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि पेपर भी रिसाइकिल हो सकता है. इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर. तो अगर एक बच्चा एक दिन का सिर्फ एक पन्ना भी बचाएगा तो हम एक साल में बहुत सारे पेड़ों को नुकसान से बचा सकते हैं. वी शुड सेव यूज्ड पेपर एंड रिसाइकिल इट. तो हमें सेव करने चाहिए रीयूज किए हुए पेपर और उनको रिसाइकिल करना चाहिए. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. तो इससे हम सिर्फ पेड़ों का ही बचाव नहीं करेंगे, एनर्जी और वाटर का भी बचाव करेंगे जो पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए आवश्यक होता है. मोरओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज्ड इन पेपर मेकिंग कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. तो हार्मफुल केमिकल का अमाउंट भी बचा रहेगा.
Bujo is saying that is there any permanent solution to the problem of deforestation? तो बुजो कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम के लिए क्या हमारे पास एक परमानेंट सॉल्यूशन और है? 7.12 तो 7.12 डिफॉरेस्टेशन. सो लेट वी रीड अबाउट द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन पेड़ों का कटाव और डिफॉरेस्टेशन मीन पेड़ों को उगाना. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ डिफॉरेस्टेशन. तो प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया, बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन का उत्तर है, डिफॉरेस्टेशन को हम कम कर सकते हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन स्टेप. डिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज. तो डिफॉरेस्टेशन मीन रीस्टॉकिंग, मतलब कि नए पेड़ उगा के फॉरेस्ट को फिर से हरा भरा बनाना. द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट. जो उगे हुए प्लांटों एक ही स्पीसीज, एक ही प्रजाति के होने चाहिए जो फाउंड होते हैं उस फॉरेस्ट में. वी शुड प्लांट एट लीस्ट एज मैनी ट्री एज वी कट. तो हमें कम से कम उतने पेड़ तो उगाने ही चाहिए जितना हम काटते हैं. डिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी काम करता है. इफ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट इस्टेब्लिश इटसेल्फ. अगर हम डिफॉरेस्टेशन कटाव, पेड़ों की कटाव वाली एरिया को अगर छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, अनडिस्टर्ब रहेगा, तो वहाँ पे खुद ब खुद पेड़ उग जाएंगे. इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में इंसान का, मनुष्य का कोई भी रोल नहीं है. वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रमेंडियस डैमेज टू अवर फॉरेस्ट. हमने अपने फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहले से ही पहुँचा चुके हैं. रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन. हमें अपनी जो ग्रीन वेल्थ है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए. प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन. और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का उगाव करना ही एक हमारे पास एक ऑप्शन है. Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. This act is aimed by preservation and conservation of natural forest and meeting the basic need of the people living in or near the forest. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इंडिया में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारे नेचुरल फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को बचाने के लिए बनाया गया है. After some rest, Madhavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. तो कुछ आराम के बाद माधव जी ने बच्चों से वापस चलने के लिए कहा क्योंकि वहाँ पे सूरज के ढलने के बाद बैठना खतरनाक हो सकता था. On getting back, Professor Ahmed and the children thanked Madhavji for guiding them through this exciting experiments. तो वापस जाते समय प्रोफेसर अहमद और चिल्ड्रन ने माधव जी का शुक्रिया अदा किया ऐसा बहुत ही खुशनुमा एक्सपीरियंस उनको देने के लिए. So friends, our 7th chapter, its name is Conservation of Plant and Animal has completed. I will make the video of the question answer. Please like, subscribe and share my video and also press the bell icon if you have not subscribed my channel. Subscribe my channel and also like the video and also write the comment on this video. So thank you.